ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का, पसंद करने का। आपके जो भी कमेंट्स यूट्यूब पे आते हैं हम उनको ज़रूर पढ़ते हैं और मद्देनज़र रखते हैं अपने शो को बेहतर बनाने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, लोग अपने बच्चे बड़े करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, अपनी बेटियों की ख़ास तौर पर। आज सुबह हमने आपकी मुलाकात अलीशा से कराई, जिनकी घर के अंदर हालात इतने ख़राब हैं कि उनको रिक्शा, अपने वालिद साहब का, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, रिक्शा चला के घर की जो माशी सरगर्मियाँ हैं उनको चलते हुए रखना, उनको कारामद बनाने के लिए वो काम करती रहती हैं। और 17 साल की उम्र में ये एक तरबियत है, और एक वो तरबियत है जो हम पढ़े लिखे लोग घर में अपनी बच्चियों की करते हैं, फिर उनको ब्याहते हैं दूसरे घरों में, और फिर दूसरे घरों में जाके उनके साथ क्या सलूक होता है या क्या सलूक वो करती हैं उन घर वालों के साथ, आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मिसेस रुखसाना और उनकी 2 बहुएं, एक बेटी हमारे साथ है, और इनका भी एक घरेलू मसला है। ये कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि किसी ना किसी तरह आप इससे रिलेट कर सकें और अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। साल को मिसेस रुखसाना, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हमारे साथ है मिसेस रुखसाना की बेटी सना, कैसी हैं आप सना? इनकी बड़ी बहू सहर हमारे साथ हैं और छोटी बहू एनी हमारे साथ हैं। और एनी और जो सना है, इनकी शादी वट्टे सट्टे में हुई है, यानी पहले इनकी एनी की शादी हो गई थी इनके बेटे से, और फिर शादी के बाद इनके जो भाई हैं उनकी शादी सना से हुई है। मिसेस रुखसाना, आप माशाल्लाह आपका एक अच्छा हरा भरा घर है, आप सब लोग एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुआ और प्रॉब्लम है क्या बेसिकली? प्रॉब्लम ये है कि ये जो बड़ी वाली बहू है ना जी ये जब आई हैं ब्याह के तो बहुत अच्छी बहू थी जी। ये इतना अच्छा चल रही थी घर को लेके। और कितने साल हो गए इनसे? इनकी शादी को तकरीबन 10 साल होने वाले। 10 साल हो गए आपके बड़े बेटे से? जी जी। ये इतना अच्छा चल रही थी, मैं बहुत पुरसुकून थी कि ये सुबह उठ के मुझे नाश्ता देना, मेरी शुगर चेक करना, मेरा बीपी चेक करना, मतलब मैं ये समझ रही थी कि मैं बेटी ब्याह के लिए आई हूँ। मगर मसला ख़राब कब से हुआ, ये 3 साल में जब ये छोटी बहू आई है ना एनी की शादी के बाद बड़ी वाली बहू बिल्कुल बदल गई। नहीं अम्मी, ये बात आप गलत कर रही हैं। अरे तुम चुप तो हो जाओ, मुझे बात तो करने दो, मैं पहले बात कर लूं फिर तुम उसका जवाब देना। ये देखो कैसे कचर कचर बीच में बोलती हैं, जबानें चलाती हैं, बस यही तो मसला है, इन लोगों को तमीज ही नहीं है। ये देखो ये बात नहीं करने देंगी असफर, ये मुझे नहीं बात करने देंगी। प्लीज इनसे बोलेंगे मुझे कि मेरे आने के बाद ये सब कुछ हुआ, यानी कि मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, एक मिनट उनका मसला सुने ना जी, बताएं। मैं ये कह रही हूँ कि बड़ी बहू लेके चलती है पूरे घर को। बड़ी बहू तो उल्टा छोटी बहू का मुकाबला कर रही है कि ये 2 बजे 3 बजे सो के उठ रही तो मैं भी 2-2:30 बजे सो के उठूंगी। अब बताओ जब आधा दिन गुजर जाएगा फिर ये एक ही गिला करती हैं, छोटे छोटे दिन हम क्या क्या करें। भाई तुम जब आधा दिन सो के गुजार दोगी तो छोटा दिन तो लगेगा ना। उठो, फजर से नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। 7 बजे से उठ के मैं इनको नाश्ता बनाकर देती हूँ। इनको मेरे हाथ की चाय 7 साल तक बड़ी अच्छी लगी, मेरे हाथ का पराठा इनको बहुत अच्छा लगा। 3 साल से ना इनको मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है, वो कहती है कच्चा पानी उतार के दे दिया, पराठा सिका हुआ इनको अच्छा नहीं लगता। तो सर आप बताइए, मैं सुबह 7 बजे 9 बजे उठ के इनको नाश्ता बनाकर दूं और ये ले जाके किचन में पटक देती हूँ ट्रे को, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन सुनिए सहर, अब शुरू से अब आपकी जो सास है मिसेस रुखसाना शुरू से ऐसी थी, पिछले जो 7 साल है वो ऐसे ही थे? नहीं, 7 साल मेरे और अम्मी के बहुत अच्छे गुजरे हैं। अम्मी हर तरह से मुझे सपोर्ट करती थी, हर तरह से मेरी चीज इनको अच्छी लगती थी। अब अम्मी में कीड़े निकले, अम्मी में सारी बुराइयां आ गई सर से पांव तक। आपने मुझे मजबूर किया है आज बोलने पर। अल्लाह बख्शे, जब से उनका इंतकाल हुआ है ना, ये खुल के सामने आई है ये बड़ी वाली, तो बिल्कुल गलत अल्लाह बात तुझे पूछेगा। बिल्कुल गलत बात कर मेरे ख्याल से आपको नहीं देनी चाहिए। लेकिन मैं 7 साल से इनको 7 साल से मैं इनको अपनी हम इनको बेटियों की तरह समझ रहे हैं, ये हमें आपने तो कभी बेटी नहीं समझा। अगर आप बेटी समझती ना अम्मी, अगर आप बेटी समझती तो घर का ऐसा माहौल ना होता। तुमने बिगाड़ा है ना, हम क्यों बिगाड़ेंगे? अच्छा आपके साथ, लेकिन अच्छा एक मिनट अब हम तस्वीर का दूसरा रुख ये देखते हैं कि आपकी जो वालिदा हैं, जो सना की सास है, वो आपको सना के बारे में क्या बताती है? वो तो यही कहती है काम नहीं करती, सारा दिन फोन पकड़ के अपना लेटी रहती है। भाई आता है वो बेचारा भूखा प्यासा ऑफिस जा रहा है, उस बेचारे को कुछ नहीं कपड़े कौन धोता है, काम करके मासी लगवा ली भाई को। अरे बोल के मासी लग गई मेरी हमारे घर में कभी मासी लगी नहीं, हमने अपने घर का काम खुद किया जैसे हम अपने ससुराल। ये आपकी अम्मी ने आपको बताया? जी हमने नहीं देखा। हाय हाय तेरा जहर देख। मिसेस रुखसाना मुझसे तो बात कर ली। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप शादी होकर आई थी तो आपकी सास और आपका जो एक ससुराल था
उसकी उसका यही नक्शा था। अरे हमारी तो जबानें नहीं खुलती थी। हाँ, इतनी सास- खुल रही हैं, सास तुम्हारी के ज़बानें। सामने- ये देखो, इसे चुप करा लो आप। एक अब आप मुझसे बात कर रहे एक हो, मिनट। मैं उस बात का जवाब दे रही जी, हूँ। अरे जी। अम्मी हुजूर कह के हमारा तो मुंह दुख जाता था। उस पे भी इतने ताने, अरे मियाँ की बातें इतना सिखाती थी हमारी सास हमारे मियाँ को, यूं है यूं हम है, बोलते थे मगर ना, हम जबान नहीं चलाते थे। मगर इनकी लेकिन- जबानें नहीं लेकिन रुकती। सुनिए, देखिए, आपके- टीवी चैनल पे जबानें नहीं रुक रही। लेकिन मुझे एक बात बताएं, लेकिन लेकिन मुझे रुखसाना, उस वक्त क्या आपकी ये ख्वाहिश थी कि आपका एक जाती घर हो, एक जाती छत हो जहाँ अरे बच्चे, ख्वाहिश किसकी नहीं होती? अपना घर, अपने घर की ख्वाहिश किसको नहीं होती? बिल्कुल मगर सही। हमने हिस्से बकरे नहीं मांगे। आपके जैसे साथ ये कर दिया वो जब हिस्से बकरे मांग रही है, इन्होंने अरे क्या किया? अभी ईद आ रही है, खा लेना, हिस्से डाल लेना, बकरे कटवा लेना, तुझे सब कुछ हिस्सा नहीं करेंगे मिलने इंशाल्लाह, वाला, सब तू कुछ गाय में करेंगे। हिस्सा ले ले, मैं तुझे घर में हिस्सा नहीं देने वाली है। नहीं, हाँ, मैं ले लूंगी। नहीं, गाय में लो, तुझे बकरे तो में- अब मैं मैंने किसी इनसे चीज़ बोला, में आपका हिस्सा बेटा नहीं ऐसा देने कर रहा है, वाली। कह रही है, लो, तुम्हारा अब बेटा मैं- ऐसा कर रहा है, अब तो सब तुम कुछ बर्दाश्त इसके करो। नाम करके हम तो जाऊंगी। अपने मियाँ के आगे घूंघट डाल के अब बैठे सब थे। कुछ सना के नाम करके जाऊंगी ख़वातीन और इंशाल्लाह। हज़रात, कर लो, सना के नाम तो मेरे भाई मेरे सब इसका कुछ कर देगा। कोई मेरी हल माँ बेचारी ऐसे अगर रहेगी। निकल सकता है तो तीनों वो का हक सिर्फ है, तीनों एक को तरीका है, समझेगा। आप में बर्दाश्त होनी चाहिए। बर्दाश्त बहुत बर्दाश्त जरूरी है कर और करके मेरे साथ ख्याल में से आज मैंने हर बर्दाश्त की, औरत लेकिन का अब बर्दाश्त अपना खत्म हो घर गया है। होना चाहिए, उनका हक है। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो बड़ों की इज्जत बहुत जरूरी है, और जितनी बड़ों की इज्जत जरूरी है उतना छोटों का एहतराम भी जरूरी है। ये दो पहिए हैं, इनके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। खुदा हाफिज।